खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमीरचंद मेहता ने आज अपने सैकड़ों समर्थनों के साथ शहर में मुख्य बाजार से डोर टू डोर जाकर वोटों की अपील की। ढोल नगाड़े के साथ वह शहर की अनाज मंडी से चलकर पंचमुखी चौक, ममेरा चौक, शास्त्री मार्केट, गांधी चौक, देवीलाल चौक व हनुमानगढ़ रोड तक गए, जहां दुकानदारों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया तथा पुष्प वर्षा भी की। उनके काफिले में उमड़ी भीड़ से एक बार तो पूरा शहर भाजपामय हो उठा। इस दौरान अमीरचंद मेहता ने दुकानदारों से देश प्रदेश की भाजपा सरकार की विकासकारी नीतियों के नाम पर वोट मांगे। सर, आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का आपको कितना समर्थन मिल रहा है? क्या कुछ समर्थन जनता का दे रही है आपको? आपने देखा होगा आज हमारे रोड शो के अंदर जनता में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो हमने 10 साल में पिछले 10 साल में विकास किया, उस विकास को देखते हुए जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जितवाने का काम करेंगे। सर, आप हल्के में गए हैं, गांव में काफ़ी समस्या हैं। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो क्या प्राथमिक ऐसी समस्याएं जिनका सबसे पहले आप हल करवाएंगे? नहीं, वैसे तो पीछे भी हमारी सरकार चली, हमने कोई समस्या नहीं छोड़ी। अगर कोई समस्या रह गई है उसके ये कारण थे कि हमारे यहाँ एमएलए नहीं था। जो एमएलए की ग्रांट होती है वो हमारे एरिया में लग नहीं पाई। अगर अब की बार भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनेगा और उसकी इतनी ज़बरदस्त ग्रांट आएगी कि जिसके जितने भी काम रहते तो उनके हम काम करवाने का काम करेंगे। सर, बिना पर्ची खर्ची के सरकार ने नौकरियां मिली हैं, भागीदारी रही है युवाओं की, इसके आधार पर आपको कितना लोगों का समर्थन मिला है? देखो जी, अब पब्लिक, मैं कह रहा हूँ कि जनता इतनी खुश है, हर एक घर में इतनी नौकरियाँ लगी हैं, उनका कोई पैसा नहीं लगा, ईमानदारी से नौकरियाँ लगी है, बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के नौकरियाँ लगी हैं। ऑनलाइन सिस्टम के अंदर लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गए, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर लोगों के इंतकाल हो रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो लोग टेंडरों में करोड़ों रुपया देते थे, आज ऑनलाइन टेंडर भरो, उनको टेंडर मिल जाते हैं। जनता बहुत खुश है। दलाली का काम बंद हो गया। हर तहसील के अंदर दलाल होते थे, थाने के अंदर दलाल होते थे, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना बढ़िया काम कर दिया कि उन दलालों को एकदम खुले लाइन लगाने का काम किया। सर, शहर की कोई ऐसी समस्या बताएंगे जो आपके सामने ये आमजन ने आपको बताई हो? हमारे ऐलनाबाद के अंदर आप जाके देख लो, रबड़ की सड़क बन चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी का एमएलए ना होते हुए भी करोड़ों रुपए की सौगात दी थी हमारे पिछले मुख्यमंत्री जी ने, और अब की बार एमएलए जो बन गया भारतीय जनता पार्टी का, तो जो थोड़ी बहुत कमी है, या स्टेडियम की है या और है, तो हम सारी के सारी पूरी करवाएंगे। सर, लोग कहते हैं कि सरकार में सत्ता पक्ष से यहाँ के विधायक की भागीदारी नहीं होती, भागीदारी ना होने के बाद भी इतने विकास कार्य हो गए, तो इसका श्रेय आप किनको मानते हैं? हमारा मकसद सबका साथ सबका विकास था। उसी कारण हमारे पहले माननीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उस टाइम जब 2014 के अंदर बन के आए थे, तो 500 करोड़ रुपया इलाहाबाद विधानसभा में दे के गए थे। अगर हमारा एमएलए यहाँ पर होता तो यहाँ क्या तक कितने उद्योग लगे होते। इसलिए ये जनता कह रही है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जितवाएंगे। सर, अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैं दावे से कह रहा हूँ कि मैं कम से कम 10 या 15 हज़ार वोटों से जीत रहा हूँ यहाँ से। सर, जनता आपको क्यों वोट दे? क्या आपकी उपलब्धियाँ रही जिसके आधार पर जनता आपके पक्ष में वोट दे? हमने ईमानदारी, पिछले 10 सालों से हमने ईमानदारी से काम किया है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची की नौकरियां दी है। हमने कोई दादागिरी नहीं करी, सेवा भाव से हम राजनीति करने वाले लोग हैं। हमें कोई, हमारे मन भरे हुए हैं, हम ओनली सेवा करना जानते हैं। सर, आप जाने पहचाने परिचित चेहरे हो, लोगों के मन में ये है कि आप सेवा के प्रति हमेशा ईमानदारी से काम करते हो और बड़ी ईमानदारी के साथ जनता के साथ आपने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की यही पढ़ाई है, ओनली सेवा करो, और सेवा हम कर रहे हैं। अब जनता हमें मौका देगी, हमें जितवाने का काम करेगी, इससे भी ज़्यादा सेवा करेंगे। दिन रात सेवा करना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा है कि सेवा करो, सेवा का फल जरूर मिलेगा। सर, ऐलनाबाद का ऐसा कौन सा विकास कार्य है सबसे पहले विधायक बनने के बाद सबसे पहले उसको प्राथमिकता आधार पर तय करेंगे? जो भी ऐलनाबाद का मैंने बताया आपको, चाहे वो स्टेडियम की बात है, चाहे वो हॉस्पिटल में, हम लोग बहुत सारा काम कर दिया, अगर थोड़ा बहुत है वो भी करेंगे। अब जो अगर मान लो 50 बेड का, उसको 100 बेड का कर देंगे, अगर 100 बेड का तो उसको 200 बेड का कर देंगे। हमारे जो भी समस्या है, ये पानी पीने की है, ये और सब उनका हल करेंगे।
सर जो आमजन को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या बस यही संदेश देना कहता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और सरकार के अंदर हिस्सेदारी डालें और बहुत ज़बरदस्त विकास हो।